आराम से। तो अ, आगे की तरफ हम लोग जो है हमारी बिटिया अंजलि पठारिया के आदरणीय पिताजी आनंद कुमार जी पठारिया से मुलाकात करेंगे। और आनंद कुमार पठारिया जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी और सबसे पहले तो आपको पूरी टीम के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर। हमारे पूरे इंदौर वासियों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी कि आपने जो इतना मजबूती से काम किया है कि बिटिया ने जो है आपके इस क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है, इतनी बड़ी रैंक लाकर, आपके और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। जी सर। तो हमारे बीच में आनंद कुमार मेहरा जी बैठे हुए हैं और अंजलि बिटिया के आप पिताजी हैं। जैसा कि मैं देख रहा था, साल भर लगातार चर्चा करते रहे और उस चर्चा में जो इनकी भूमिका थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने उस पर बहुत मजबूती से प्रहार किया। मतलब कहीं ऐसा नहीं रहा कि यदि भाई साहब के लिए कोई काम बिटिया को लेकर बोला और वो उसको पीछे हटे हो, जो भी कार्य बोला और उन्होंने उसे मजबूती से जो है आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसा महसूस आप कर रहे हैं कि बिटिया कुछ समय बाद मेडिकल कॉलेज में जाएगी और अब अंजलि के नाम से नहीं पुकारोगे, आप उसे डॉक्टर अंजलि के नाम से पुकारोगे और आपके गांव की और आपकी बिटिया अब जो है डॉक्टर बनेगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं आप ही को बधाई देना चाहता हूँ, तोमर सर को बधाई देना चाहता हूँ, अनित पटेल सर को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी कोचिंग में वो पढ़ के इतना अच्छा रैंक और ये जो स्थान है उसने हासिल किया है। तो आप सबसे पहले तो आप ही हैं उसके बधाई के पात्र। और सर, रही बात मेहनत की, तो सर इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है सर, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है। मेरी मेहनत तो आप बाद में कहिएगा, ये तो मेरा फर्ज है। आपकी मेहनत है, उसकी मम्मी की मेहनत है, हमारे गांव के सरपंच साहब की मेहनत है, इनका भी योगदान है। और सर आगे इसी तरह से योगदान रहा तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसको कि अंजलि अंजलि पठारिया या गांव की और भी लड़कियां और प्रदेश की और भी लड़कियां हासिल न कर सकें। ऐसा तो कोई स्थान नहीं है सर। बस ये है कि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और अपने विश्वास पे हमें अटल रहना चाहिए और कायम रहना चाहिए। अपने लक्ष्य से हमें कभी भागना नहीं चाहिए और अपनी नाकामियों को कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो इसी सब बातों के साथ सर मैं तो यही कहूँगा कि ये सब तो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने का शुभ अवसर है। तो जी सर जी आपको भी बधाई और सर को भी बधाई, सभी को बधाई सर। जी जी। जी आनंद कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के बाद। जी और पूरा श्रेय आप जो है आप नहीं लेना चाह रहे हैं, मिलके बांटना चाह रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। जी जब आपकी बिटिया 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, जी तो 12वीं वो कौन से स्कूल में पढ़ने गई? थोड़ा सा आप उसके बारे में डिटेल बताएं। जी सर, प्राथमिक शिक्षा तो उसकी बुधनी में हुई, उसके मामा के यहाँ, जो जिला सीहोर में आता है। उसके बाद 5वीं क्लास के बाद उसने बनखेड़ी में दाखिला लिया, क्योंकि अब 5वीं क्लास के बाद वो थोड़ा कहने लगी कि पापा जी मेरे को अब यहीं पढ़ना है। और मेरे को भी लगा कि अब बच्ची थोड़ी जो शुरुआती शिक्षा है वो तो थोड़ी नींव अच्छी होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको वहाँ रखा। उसके बाद मेरे को लगा कि अब लड़की को यहाँ लाना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से उसको बनखेड़ी में लाया और बनखेड़ी में दाखिला कराया, वसुंधरा पब्लिक स्कूल में। जी जी उसके बाद सर वही रूटीन आने जाने का, रोज सुबह से जाना, गाड़ी से छोड़ना या उसके बाद लाना और अपने रूटीन में लग जाना, अपने रोज का काम करना। और ऐसे ही करके सर उसकी शिक्षा यहाँ से शुरुआत हुई है, बनखेड़ी से। आपके गांव से लगभग बनखेड़ी कितने किलोमीटर पड़ता है? लगभग सर 6 से 7 किलोमीटर के लगभग है। 6 से 7 किलोमीटर आप छोड़ने का भी काम करते थे और लाने का भी जी काम जी करते थे? जी सर। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये तो। जी अब जब जैसे वो 12वीं पास हुई, 12वीं का रिजल्ट आया, जी सर। तो उसके बाद परिवार में ये कब चर्चा हुई कि हम इसको डॉक्टरी लाइन में भेजना चाहते हैं और कोचिंग कराना चाहते हैं? जी सर, आप उसको देखेंगे अंजलि को, उसको उसके बारे में आप शुरुआत से देखेंगे तो उसका ये ड्रीम था कि मेरे को डॉक्टर बनना है जी बचपन से। जी
तो सर उसका ड्रीम था, तो सर मेरे को भी लगा कि नहीं इसमें कुछ करने का कुछ जुनून है। तो मैंने भी वही सब देख लिया कि हाँ यार ये कर सकती है कुछ। तो सर वो उसके बाद शुरुआती शिक्षा हुई, तो क्लास 10वीं का जो रिजल्ट आया, तो सर वो स्टेट टॉपर थी 10वीं में। जी 99.6 से उसका रिजल्ट था 10वीं में। जी तो उस समय ये कोरोना की बात है सर, उस समय की बात है। जी तो उसके रिजल्ट के बाद हम बहुत हमने मन में वो हुआ कि यार नहीं कुछ कर सकती है लड़की। तो सर इसके बाद उसकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रही और सर हम मेहनत करते रहे। जी उसका जो सपना था वो बरकरार रहा सर। और उसके बाद 12वीं क्लास उसने 93 पॉइंट से पास की। उसके बाद सर उसको उसने कहा कि मेरे को अब यहाँ नहीं पढ़ना, मेरे को बाहर जाना है। तो सर फिर मैंने देखा कि इंदौर सबसे बेस्ट रहेगा। जी। तो सर इंदौर। हम यहाँ एक बात और करना चाहते हैं कि जैसे इंदौर शहर में आप पहुँचते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। जी सर। और जो आपकी बिटिया को जो टीचर पढ़ा रहे थे आदरणीय तोमर सर केमिस्ट्री क्लासेस वाले, और आदरणीय अनित पटेल सर फिजिक्स वाले, इनके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? क्योंकि इनका तो ज़्यादा कोई शहर में पब्लिसिटी होती नहीं है और ये लोग तो बड़े साइलेंट मोड में पढ़ाते हैं। तो आपको कहाँ से ये पता चला कि हमें अपनी बिटिया को इनके पास भेजना चाहिए? जी सर, मेरा ये था कि मैं जब अंजलि ने कहा कि मेरे को इंदौर जाना है पढ़ने के लिए, इंदौर अच्छा माना जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो सर इंदौर जाने का उसने बोला और हमने तैयारी कर दी इंदौर जाने की। सर कोई मुकाम नहीं था जाने का, ना कोई जगह थी। यहाँ से हमने पैकिंग की और इंदौर पहुँच गए। और हॉस्टल में जैसे भी हम रुके, और सर वहाँ जाके जब हमने देखा, यूट्यूब से सर्च करके देखा, तो सर के बारे में पता चला। जी, आदरणीय तोमर सर के बारे में। जी सर, तोमर सर जी के बारे में पता चला। जी, तो तोमर सर से संपर्क हुआ, मैंने खुद संपर्क किया उनसे। जी, संपर्क करने के बाद मेरे को उन्होंने बताया। जी, और मेरे को लगा कि नहीं कुछ है इनके अंदर, सर के अंदर अपनापन सा भी लगा मेरे को। जी, और सर वैसे भी सर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई तो उनकी है ही। जी, पढ़ाने में भी वो उनकी कोचिंग एक नंबर है। जी, और सर उनके अंदर मेरे को अपनापन भी लगा कुछ। जी, और पढ़ाई से ही मतलब नहीं है सर, कुछ अपनापन भी होना चाहिए बच्चे के लिए या पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैंने सर से बात की, तो सर ने मेरे को बिल्कुल सही सलाह दी और कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बिटिया अपनी है, पढ़ाएंगे कहीं। जी जी। तो सर के पास भेजा कोचिंग को। जी। तो फिर सर से बात हुई, तो आपका पता चला सर, मिश्रा सर जी का। जी। और अनित पटेल सर जी का। जी। तो सर उनसे भी बात हुई। जी। तो सर ऐसे करके आप लोगों संपर्क हुआ। भाई साहब एक छोटी सी बात और करना चाहते हैं कि जिस गांव में आप जैसे बिलोंग करते हैं, इंदौर से खोजते खोजते बड़ा लंबा समय हम लोगों को लगा यहाँ पहुँचते पहुँचते। जी सर। जिस गांव में अधिकतर मैं गांव में देखता हूँ कि जैसे बच्ची जन्म लेती है तो माता पिता उसके नाम पे कुछ पैसा एकत्रित करने लगता है कि इसका शादी विवाह करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट आप में ये कहाँ से इतनी प्रेरणा शक्ति आई कि आपने पैसा इकट्ठा ना करके उसकी पढ़ाई के ऊपर खर्च किया? जी सर, मेरा मानना ये है कि जो कुछ पहले था जी वो तो अपनी जगह था, मगर जो आज का समय जो बदल रहा है समय, उस समय पे अपन को किस तरीके से चलना चाहिए, ये सब मेरे ख्याल मेरे मन में आया। जी। तो आपने जैसे कहा कि ब्याह शादी का, तो सर एक माता पिता की या एक पिता की या माँ की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि बच्ची की शादी कर दो और फ्री हो गए। जी। तो सर मेरा मानना ये है कि बच्ची को शादी तो ठीक है, वो तो ठीक करना ही है, सबको करना पड़ता है, वो करेंगे, मगर उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। कोई भी हो, मैं मेरे ही नहीं कह रहा, मैं कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी जिसकी भी बिटिया हो, बच्चे हों, वो भी ऐसा कर सकते हैं और करना चाहिए कि बच्ची के अंदर अगर मेरे को देखा कि हाँ टैलेंट है इसके अंदर, तो मैंने सर वही किया कि उसको जो टैलेंट पे था तो उसमें मैंने उसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया। तो मेरे को लगा कि सर ब्याह शादी ना करके वो जो पैसा मैंने इकट्ठा किया है, जो भी जिस तरीके से, वो सब उसकी पढ़ाई में या जो उसके एजुकेशन में लगाऊं, तो सर यही मेरे को उचित लगा, मैंने यही किया सर। जी।
जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इतनी बढ़िया बात बताई, ये जी सर। समाज के लिए जो है बहुत ही उपयोगी बात आपने बताई। जी सर। बिटिया भाई साहब, आपके 500-700 किलोमीटर दूर थी आपके गांव से। जी सर। आप जब ट्रेन से कभी जाते होंगे तो बहुत टाइम लगता होगा, जी सर। यहाँ भी रात खराब, और वहां से बिटिया के मिलने के बाद फिर वापस गांव आ जाते हो, फिर अपने काम में लग जाते हैं। जी सर। तो इतनी शक्ति और ये तमाम चीजें आपको कहाँ से वो उत्पन्न हो जाती हैं कि आप लगातार इतना काम करते रहते हैं बिना थके? जी सर, ये कनेक्टिविटी रहती है सर, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होना जी सर, चाहिए। आत्म अपने लिए विश्वास होना चाहिए, अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए जी कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है या ऐसा नहीं कर सकता। जी ये सब चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। जी यही सब चीजें मेरे को भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद की है सर, इन जी। सब चीजों ने। मेरे को अंजलि पे बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं उस पे 100% में से 101% विश्वास कर बहुत सकता बढ़िया। हूँ सर। और वो कहीं भी रहे, जी कैसे भी रहे सर, वो इस माहौल से निकली हुई है कि वो कितनी भी मुसीबत में रहे, वो अपने लिए जगह बना लेती है। जी उसको हर चीज़ें हमने सिखाई हुई घर से। उसको किसी भी परिस्थिति में आप छोड़ दीजिए, वो अपने लिए जगह बना लेगी। जी जी आप कैसे भी छोड़ दीजिए उसको, वो अपने लिए जगह बना लेगी। जी ये सब सर मैंने उसको पहले ही, जैसे बताते नहीं कि लोहे को भट्टी में तपाते हैं सर, उसी प्रकार से मैंने उसको तपाया हुआ है। जी जी ये सब ट्रेनिंग मैंने उसकी करवाई हुई है, आप ट्रेनिंग कह लीजिए। जी जी मैंने उसको यहाँ से सुविधा होते हुए घर से, मतलब लाने ले जाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के टाइम पे मैंने उसको सर अगल रखा था बनखेड़ी में। जी वो भी एक ट्रेनिंग थी उसकी जी कि खुद से बनाओ, खुद से खाओ, खुद के कपड़े खुद धो और खुद का काम खुद करो। जी ये सब ट्रेनिंग मैंने उसको सर जी। दे के रखी हूँ, इसी प्रकार से सर वो। जैसे भाई साहब, हम लोग देख रहे थे कि आप लगातार पटेल सर के और तोमर सर के संपर्क में लगातार बने हुए थे। जी इस सर। बच्ची के लगातार इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट चल रहे थे, जी टेस्ट सीरीज चल रही थी। जी सर। इसमें इसका रिजल्ट आता था, जी सर। तो और उस रिजल्ट में अधिकतर आप देखते थे कि ये टॉपर रहती थी, उसमें टॉप नंबर करती थी। जी सर। तो उस समय आप कैसा महसूस करते थे वो नवंबर दिसंबर के आसपास कि हाँ, हमारी बच्ची एक अच्छा स्कोर करेगी? ऐसा क्या लग रहा था आपको उस समय कि एक हमारी बच्ची एक अच्छा स्कोर करके एम्स और एमजीएम जैसे मेडिकल कॉलेज में चयनित हो सकती है? जी सर। सर मेरे को पहले ही से विश्वास था और जी पूर्ण विश्वास था उसके जी ऊपर। और विश्वास रहना भी चाहिए बच्चों के जी ऊपर। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस तरीके से और वो इस लायक हैं या काबिल हैं, जी तो आपको उन पे विश्वास करना पड़ेगा जी या उनको अपन पे विश्वास करना पड़ेगा। जी विश्वास पे ही ये सब कुछ होता है सर। उसकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती थी। जी ये नहीं कि मैं आपसे भी संपर्क में था, जी जहाँ वो कोचिंग में या हॉस्टल में रहती थी उनके भी संपर्क में रहता था सर, जी कि ये लड़की की एक्टिविटी क्या है, जी क्या करती है ये। तो सर मेरे को सभी जगह से यही रिटर्न आता था, बात यही होती थी कि आपकी लड़की पढ़ने में एक नंबर है और उसको पढ़ाई के सिवा कुछ काम आता नहीं है और सिर्फ पढ़ाई की मौज में रहती है। जी तो सर ये सब चीज़ें मेरे को आगे ले जाने में और ये सब चीज़ों के देखते हुए मैं आगे बढ़ते गया सर। जी जी जी। हमारे बीच में अंजलि बिटिया के पिताजी आनंद कुमार मेहरा जी थे, और उन्होंने उस बिटिया की प्राथमिक शिक्षा से लेकर पूरी शिक्षा के बारे में जानकारी दी, और समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि बिटियों के जन्म होने पर उनके नाम पर पैसा इकट्ठा ना करें, उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो सके शिक्षा दें, जिसके कारण वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी और आपका भी आपके सर। पूरे परिवार को बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, कि सबसे आपके पहले परिवार आप को ही को बधाई सर, आप ही को पहली बधाई आपकी डॉक्टर बिटिया मिली। जी सर। धन्यवाद। जी सर।